कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। आज से 15-20 साल पहले तक बिल्कुल परंपरा थी कि चौमासे में सुखी पाक सूत्र से शुरुआत करनी। कहो गौतम जी, सुखी पाक सूत्र पहले, पीछे दोपहर चौपाई। मैंने एक बार भी सुखी पाक पढ़ाई नहीं ऐसा व्याख्यान में, पढ़ाई नहीं। वहंतरे धीरे अनंत चक्षु, बी ओपन माइंड। और ओपन माइंड होने के लिए कलेजा मजबूत लगता है। पिंजड़े में रहने वाले पंछी को डर नहीं लगता है। हेलो, पिंजड़े में रहने वाले पंछी को, पिंजड़े में रहने वाले पंछी को डर भी नहीं लगता, चिंता भी नहीं रहती। खाना वो पहुंच जाता है, पानी वहां पहुंच जाता है, सुरक्षा वहां पहुंच जाती है। फिर भी पिंजड़े का पंछी पिंजड़े में रहना चाहेगा कि आसमान में उड़ना चाहेगा? तुम्हारे से तो तोता अच्छा रहे। हाँ? वो पंछी पिंजड़े में सारी सुरक्षा है, सारी सुविधाएं हैं, फिर भी पिंजड़े में कोई तोता राजी नहीं है। तोता कहां राजी होता है? और आसमान में क्या सुरक्षा है, क्या सुविधा है, फिर भी उसको क्या पसंद है? अनंत आकाश में उड़ना है। आपको क्या पसंद है? हेलो, कई चीजें पिंजड़ो चीजें, उसको आप क्या कहते हैं? सेफ्टी, सेफ्टी जोन। पिंजड़ो शब्द चुभे थोड़ा कई शब्द, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी से सुरक्षा चाहिए, गारंटी चाहिए। और आसमान में वही उड़ सकता है जिसको गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओहम तरे धीरे अनंत चक्षु, और जिसके अनंत चक्षु होते हैं, अनुत्तरे तप ही सूर्य वा। अपना तप जो है ना, आपका मेरा जो तप चलता है, वो मोमबत्ती जितना भी नहीं होता है। मोमबत्ती भी कहना मेरे लिए बहुत भारी है, तुम कह रहा हूं, तुम्हारा ज्यादा इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, इसलिए कि आपके उपास का उजाला कहां तक जाता है। ईमानदारी से बोलना, केवल कई करने को थिथक करता रहे, जब वो बोलो ईमानदारी से। आपने उपास किया तो घर में उजाला होता है क्या? मुझे आपके उपवास का उजाला घर में भी नहीं पहुंचता है। और परमात्मा जब तपस्या करते थे कैसे है? सूरज, अनुत्तर तप ही सूर्यवान, उनका तप सूर्य के समान है। सच्चाई बताऊं मैं आपको, अपना तप जो है ना, अंगारे के समान है। उजाला तो देता नहीं, चटका पक्का देता है। जिस दिन घर में उपवास हो गया, उस दिन श्रीमान जी भी सोचे आज शांति रखो। तपस्या करने वाले को मानो गुस्सा करने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि अपना उपास, अपनी तपस्या मोमबत्ती भी नहीं है, सूरज तो दूर, क्या है? अंगारा है। स्वयं ने भी चटका लागे, दूसरा ने भी झटका लागे। इसलिए कई बार तो जो न्यू जनरेशन है, वे कई बार बोलते, मम्मी तू उपवास मत करया कर, जिस दिन तू उपवास करे ना
भले चिड़चिड़ करे, बोले ना। मैंने इसलिए कहा कि अपना उपास कैसा है, अंगारे जैसा है। और परमात्मा अगर कहते तो वो जो ही जीवो जो ही ठाना, तब क्या है, एक ज्योत है, एक ज्योत है। और ज्योत के कारण से अंधकार दूर होता है। लेकिन परमात्मा का तप कैसा है, अनुत्तरे तपई सूर्य, वो सूर्य के समान उनका तप चलता है। और सूर्य के समान तप चलने का मीनिंग होता है कि उस सूर्य के कारण से कई लोगों के कमल खिल जाते हैं, कई लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है। वो तपे और कई लोगों की जिंदगी चेंज हो गई। एक दृश्य सामने ला सकते हो क्या? कौशंबी नगरी में भगवान महावीर अभिग्रह लेकर के घूम रहे हैं। रोज गोचरे के लिए जाते हैं और बिना आहार लिए लौट करके आते हैं। शायद हो सकता है 2-3 दिन तक किसी को पता नहीं चला होगा, लेकिन 15 दिन के बाद तो पूरी कौशंबी हिली होगी, नहीं हिली होगी? हाँ, हिली होगी ना। और 5 महीने में तो पूरी कौशंबी उलट पलट हो गई होगी। राजमहल में चर्चा शुरू हो गई। और बताइए, उस समय कौशंबी में केवल भगवान महावीर तपस्या कर रहे थे कि पूरी कौशंबी तपस्या कर रही थी? किसको खाना अच्छा लग रहा होगा कौशंबी में? सबका खाने का रस समाप्त हो गया होगा, क्योंकि उनका तप कैसा था? सूर्य के समान था, सूर्य के समान था। अपने पारने की चिंता अपने को ही होती है, ये बता। और भगवान महावीर के पारने की चिंता, हेलो, हाँ, पूरे देवलोक को, क्योंकि उनका तप कैसा था? अनुत्तरे तपई सूर्यवास वैरोचनिंदेवतमं प्रगासे। वैरोचन इंद्र ने आग, ज्योति, ज्वाला। आप किसी व्यक्ति को कहा कि तू सूरज के समान है, फिर उसको ये कहना कि तू ज्योति के समान है, ये जचता है आपको? सुधर्मा समय बोल रहे, आपको जो नहीं जचता वो बोल रहे हो। पहले का अनुत्तरे तपई सूर्य हुआ, और फिर कहते हो तमाम प्रकाश से। लेकिन साथ में बिल्कुल क्लियर करते हैं। क्या अंतर है आपको पता है? एक दीपक के ज्योति में और सूरज के उजाले में अंतर क्या है? सूरज का उजाला अंधकार समाप्त करता है, सूरज का उजाला अंधकार समाप्त करता है, और ज्योति का उजाला अंधकार भी समाप्त करता है और अंधकार को बताता भी है। अब देखिए, अगर टॉर्च जिस समय आप जलाते हो तो जहां टॉर्च का लाइट पहुंचता है वहां उजाला दिखता है, उसके आजू बाजू में क्या दिखता है? अंधेरा है। तमाम प्रकाश से अंधकार को प्रकाशित भी कर रहे हैं। सूरज अंधकार को प्रकाशित नहीं करता है, सूरज अंधकार को समाप्त करता है। लेकिन परमात्मा दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। अंधकार समाप्त भी कर रहे हैं और अंधकार को प्रकाशित भी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं मिच्छते एवं अहंस। समय समय पर वो बोल देते हैं। किसी ने पूछा, इंद्रभूति गौतम ने जाकर के पूछा भगवान महावीर से कि कुछ लोग कहते हैं कि एक भोग का आयुष्य भोगते समय आदमी 3 भोग का आयुष्य भोगता है। तो परमात्मा कहते मिथ्याते हैं वहां से, वो मिथ्या बोल रहे। मिथ्या ने क्या? अंधकार।
जाकर के पूछा इंद्रभूति गौतम ने, गौशाला का ऐसा ऐसा बोल रहा है, क्या परमात्मा सत्य बोल रहा है? बोलो मिथ्या बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। तो वहां पर क्या बने परमात्मा? वैरोयनिंदेवतमं बगासे वैरोयनिंदेवतमं से भूयि पन्ने अणिये आचारी ओ धीरे अनंत जगो अनुतरे कपय सूर्यवा वैरोयनिंदेवतमं बगासे। इस सुधर्मा स्वामी ने जैसे परमात्मा को जाना, जैसे परमात्मा को सुना। ये सुधर्मा स्वामी के महावीर है और ये प्रवीण ऋषि के सुधर्मा स्वामी है ना। महावीर किसके हैं? सुधर्मा स्वामी के। और सुधर्मा स्वामी किसके हैं? हाँ, कि ठंड के डर लग रही बोला ने? मैं आधी सुबह इसको एक विरथे का अनुवाद बता रहा था। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयमित किया मैंने, बहुत मुश्किल से संयमित किया है। बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अर्थ का अनर्थ है, अर्थ का अनर्थ है। क्योंकि मेरे जिन शासन में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं आज, नो कंट्रोल सिस्टम। जिसके मन में जो आया और जिसके पास श्रीमंत लोग मिल गए, दान देने वाले, डोनेशन देने वाले, उस श्रीमंत व्यक्ति का फोटो छप गया, उसके गीत छप गए, पुस्तक छप गई, घरों में पहुंच गई। कोई चेक करने वाला नहीं है। कोई चेक करने वाला नहीं है। मैंने तो केवल एक गाथा देखी और उस दूसरी गाथा देखने का मन ही नहीं हुआ है। बहुत दर्द के साथ मैंने इसको बोला, बहुत पीड़ा के साथ बोला है कि अपने पास कोई स्ट्रक्चर नहीं। मैं इतने सालों से विरथे पर बोल रहा हूं, हर साल विरथे के देव गुरु कृपा से मुझे नया नया प्रकाश मिलता है, लेकिन वो प्रकाश यही का यही हो जाता है। वो लोगों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं बना पाया है। बोला मैंने आज इसको, क्योंकि जब देखा उसको तुलीचंद जी जैन चेन्नई के, आज जब सुबह उसको देख रहा था तब उनकी बहुत याद आई मुझे। करुणा क्लब के संस्थापकों, उन्होंने पहली बार उत्तराधीन सूत्र की आराधना 2010 में चेन्नई में उन्होंने आनंद लिया। ओम अरहम तीर्थंकर परमात्मा के जो पांचों कल्याणक होते हैं, उनमें देवता अष्टमंगल की रचना करते हैं। अगर ये आठों मंगल हमारे जीवन में स्थापित हो जाए तो हमारी जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है, जो भी नेगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में परिवर्तित हो जाती है, जितनी भी वीकनेसेस है वो स्ट्रेंथ में बदल जाती है, जो भी ब्लॉकेजेस हो रखे हैं वो सारे खुल जाते हैं, जो भी एनर्जी हमारी ड्रेन आउट हो रही है, लीकेज हो रही है, वो सब रुक जाती है। हमारे जो भी हैप्पी मोमेंट्स है, सक्सेस है, वो सारे मल्टीप्लाई होते हैं और अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार हम
दर्पण में कर सकते हैं। तो आइए जुड़े हमारे साथ अरहम अष्टमंगल ध्यान साधना के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से TTP 11 से जो शुरू हो रहा है 2 अप्रैल से। इस अनोखी ध्यान साधना को सीखकर आप न केवल अपने भीतर शांति और संतुलन को प्राप्त करेंगे, बल्कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर बनकर दूसरों की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक बन पाएंगे। ओम अरहम। गुरुदेव शत शत प्रणाम। गुरुदेव, एक जो आप हम ये बोलते हैं सभी लोग, तिथेरा तव पश्यन्तु सिद्धा सिद्धिं तव दिशन्तु, इसका एक बार अर्थ, पूर्ण अर्थ अगर बता दें। यस बता देता हूँ। तीर्थयर मतलब तीर्थंकर। तीर्थयर दुनिया में वो शक्तियां जो हम सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए सक्रिय है। आपके अंदर की, मेरे अंदर की जो सुपर क्वालिटी है, उसको ओपन करने में जो सक्रिय एक्टिव है, उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थंकर कोई व्यक्ति नहीं। तो मैं तीर्थयारा तो पश्यन्तु जब बोलता हूँ, तो तीर्थंकर परमात्मा जो भी है, तीर्थंकर जो शक्ति है, उनसे मैं प्रेयर करता हूँ कि वो आपके अंदर की श्रेष्ठतम शक्ति को उजागर करें। सिद्धा सिद्धिम तो दिशंतो, जो सिद्ध हुई है, यानी सिद्ध हुए मतलब जिन्होंने अपनी मंजिल पर जो पहुंच गए, जो लिबरेट हो चुके, लिबरेशन जो हो चुके, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आपके अंदर का जो एक्सट्रीम सिद्धत्व है, उसके दर्शन आपको करा दें। जब मैं बोलता हूँ तिथेरा में पश्यन्तु, या आप भी बोल सकते हैं तिथेरा में पश्यन्तु, तो इसका मतलब है कि तीर्थंकर परमात्मा मेरे अंदर की जो श्रेष्ठतम संभावना है उसको उजागर करें। सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु, सिद्ध परमात्मा के अनुग्रह से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। ओके? इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।